आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 16 हो गई है। बगुलों ने तबाही मचा दी है, घरों की छतें उड़ गई हैं, दरख्त गिर गए हैं। 30 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। कैटेगरी 3 के तूफान के साथ शदीद बारिशें, मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 1 में बदल गई है। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टरों की तंजीम अपना के साबिक सदर डॉक्टर साजिद चौधरी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तकरीबन 30 लाख घर और दफातर इस वक्त बिजली से महरूम हैं और सैलाब मज़ीद बढ़ने का खदशा भी है। ऐसे में शहरियों को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, क्योंकि कुछ इतलात हैं कि बाज़ इलाकों में लूटमार के वाक़यात हुए हैं और इवन गवर्नर को ये कहना पड़ा कि अगर किसी ने लूटमार की तो फिर उससे सख्ती से निपटेंगे। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि ये कैटेगरी 3 था हरिकेन मिल्टन जब इसने हिट किया, लैंडफॉल किया टेम्पा से थोड़ा सा साउथ की तरफ, सारासोटा काउंटी का एरिया वहां पे। और जो एक्सपेक्टेड था कि सर्ज आएगी कोई 10 to 15 फीट तक, वो नहीं हुई। इसकी जो वाटर की सर्ज थी वो तकरीबन मैक्सिमम 4 फुट तक गई है और 2 से 2.5 फुट तक। तो उससे तो इतना डैमेज नहीं हुआ वाटर सर्ज, लेकिन जब इसने लैंडफॉल किया उस टाइम पे मल्टीपल टोर्नेडोज आए हैं उस एरिया में, जिनकी वजह से कुछ कैजुअलिटीज और डैमेजेस हुए हैं। और उसके बाद देन स्टार्ट मूविंग फ्लोरिडा के ऊपर से क्रॉस करके ऑरलैंडो के ऊपर से डेटोना बीच की तरफ गया है। तो ऑरलैंडो तक पहुंचते पहुंचते से कैटेगरी 1 तक रह गया था और इसमें ज़ाहिर गस्ट विंड्स थी, कोई 70-80 मील तक तकरीबन चल रही थी। उसकी वजह से जो मल्टीपल एरियाज में पावर ब्रेकडाउन हुआ है, ऑरलैंडो में भी मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, हमारी पावर इंटैक्ट रही, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन सर्टेन एरियाज में पावर ब्रेकडाउन है, अभी भी लोग पावर के बगैर हैं। और कुछ लो लाइंग एरियाज जो है वहाँ पे फ्लडिंग हुई है, जिसकी वजह से कुछ जो डैमेजेस हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो कैजुअलिटीज जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी इसकी इंटेंसिटी को पहले से देखते हुए, उतना नहीं हुआ, उससे काफी कम नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी जो कोस्टल एरियाज हैं, जो गल्फ का कोस्ट है, जो टेम्पा है, उसके साउथ का जो एरिया है, उन एरियाज में काफी डैमेज हुआ है। डॉक्टर साहब, एक तो रियासत में कुदरती तूफान है, दूसरा यहाँ पर सियासी तूफान भी है, क्योंकि गवर्नर डिसेंटिस ने व्हाइट हाउस से आने वाली कॉल तक रिसीव करने से गुरेज किया था। तो क्या यहाँ पर जो है वो कुदरती आफत से निपटने के मामले पर भी सियासत की जा रही है? अजीब बात, आप यही समझें कि डिसेंटिस जो हैं वो ट्रम्प के ऑफ कोर्स फॉलोअर्स हैं, कुछ उनके कंपेटिटर्स भी थे ये प्रेसिडेंशियल रेस में, लेकिन ट्रम्प ने ऑलमोस्ट उनको आउट कर दिया टोटली कंप्लीटली। तो उसके बाद ही इज बैक टू फ्लोरिडा गवर्नर। तो वो थोड़ा सा जो कैमला हैरिस थी वो कोशिश कर रही थी थोड़ा सा इन होने की। आई थिंक शी ट्राई टू कांटेक्ट हिम, लेकिन ये उनको डाउन प्ले कर रहे थे कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बने। तो बट ही वाज इन कांटेक्ट, ये जो बाइडन के साथ तो इन कांटेक्ट था, क्योंकि जो फ्लोरिडा में जो एड आनी है, ये डैमेज की सारी, वो फीमा जो है वो फेडरल एजेंसी है। तो फेडरल एजेंसी के साथ उनके साथ ताल्लुकात होंगे तो वहां से एड आएगी। तो आई थिंक जस्ट वही आपकी बात ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से प्रेसिडेंशियल रेस में जो कमला हैरिस है उनको डाउन प्ले करने की कोशिश की है डिसेंटिस ने। साहिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।